हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? रॉ डेटा को डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है वो देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, फिर हम पिक्टोग्राफ की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और पिक्टोग्राफ बनाना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी ऑल कम अक्रॉस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देखते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड टेलीविजन। तो इनको अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड सो दैट फ्यूचर में इनको आसानी से यूज किया जा सके। द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन ओनली बी आंसर्ड इफ द डेटा रिलेटेड टू। तो हम इन क्वेश्चन को तभी आंसर कर सकते हैं अगर इनसे रिलेटेड डेटा हमारे पास हो। हमें इन्होंने पूछा है कि इंडिया में कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर हमारे पास डेटा है तभी हम ये बता पाएंगे। हाईएस्ट पीक क्या है वर्ल्ड की, शॉर्टेस्ट मैन कौन है वर्ल्ड का, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर कौन है क्लास का। तो यहाँ पे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डेटा को हैंडल करते हैं तो देखें। डेटा स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन और डेटा की स्टडी से, जिससे कि हम मीनिंगफुल कंक्लूजन, मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिल सके। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मार्क्स गिवन है, तो स्कोर करें 20 स्टूडेंट्स ने, वो हमें यहाँ गिवन है। हम इसको डेटा बोलते हैं, रिलेटेड टू मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स। ये जो डेटा वर्ड है इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हर न्यूमेरिकल फिगर इन डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। रॉ डेटा क्या होता है? डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, जो डेटा हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, जैसे दिस, तो ये क्या है? रॉ डेटा है। फ्रॉम द अबव डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। अब ये क्या है? मार्क्स है 20 स्टूडेंट। हम इससे कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट नहीं हमें समझ आ रहा है एकदम से तो देखकर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, की मैक्सिमम मार्क्स कितना है, कितने स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं, कितने के 50 से नीचे मार्क्स हैं। तो ये सब हम एकदम से इसको देखकर नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो ये हमें थोड़ा बेटर, हमें ये दिख रहा है। ऐसे हमने इसको क्या किया? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो अब रॉ डेटा को जब हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, इसको हम एरेड डेटा बोलते हैं। नाउ रिकॉर्डिंग डेटा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको डेटा की क्या रिक्वायरमेंट है। सबकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग तरीके हैं रिकॉर्ड करने के। इफ वी हैव टू कंपेयर द चॉइस ऑफ पीपल अबाउट सर्टेन मूवीज, अगर हमें कुछ लोगों की चॉइसेस देखनी है कि उनका डेटा हमारे पास है कि कौन सी मूवी इनको पसंद है, उनकी चॉइसेस की, देन वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। तो हमें डेटा कलेक्ट करना होगा ऑफ सर्वे, तो हमें क्या बताएगा कि लोगों को कौन सी मूवीज पसंद है, कि क्या चॉइस है मूवीज। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जिससे बिकम्स अ टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। लेकिन वो क्या होता है? बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इस ऐसे में हम क्या करते हैं, और अच्छे से उसको अरेंज करने के लिए हम उसको टैब्यूलेट कर देते हैं, मतलब टेबल्स बना देते हैं उसके लिए। The understanding and analyzing the data becomes easier by means of table. टेबल से उस डेटा को समझना और ईजी बन जाता है। When the number of observation is very large, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो तो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए, गलतियाँ हो सकती हैं सिंपली उसको ऐसे अरेंज करने में, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम उसको टैब्यूलेशन यानी टेबल्स फॉर्म कर देते हैं टेलीमार्क्स की हेल्प से। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर हुई है, कितनी बार आई है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इन मार्क्स, ये जो मार्क्स का डेटा हमें गिवन है, इसमें हम देखें तो फ्रीक्वेंसीज क्या है हमारे पास? 1 2 1 1 2, ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। मतलब 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 1 के। 45 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 51 स्टूडेंट का आए हैं। तो ये क्या है? ये सारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बनाने के लिए फ्रॉम द रॉ गिवन डेटा हम टेलीमार्क्स का यूज करते हैं। हम इसमें 3 कॉलम्स बनाते हैं। पहले में हम वेरिएबल लिखते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, मार्क्स एक्सेट्रा, जो भी चेंज हो रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में या कन्वीनियंस के लिए। फिर हम क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, वर्टिकल लाइन पुट करते हैं या बार पुट करते हैं सेकंड कॉलम में अपोजिट हुआ। फिर हम सेकंड वैल्यू देखते हैं, फिर एक बार पुट करते हैं इन द सेकंड कॉलम। दिस प्रोसेस, इसको हम रिपीट करते रहते हैं जब तक कि सारे वो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स रिपीट हो रही है तो हम 2 बार्स पुट करते हैं, 3 टाइम्स हो रही है तो 3 बार्स, और 4 टाइम्स के लिए 4 बार्स। लेकिन अगर 5 टाइम्स हो रही है तो हम क्या करते हैं? 4 के ऊपर फिर हम 5th को क्रॉस करते हैं, इस तरीके से डायगनली ड्रॉ करते हैं। इससे हमें काउंट करना और इजी रहता है, 5 के ग्रुप्स बनाते हैं। तो सुनील थ्रू अ डाइस, सुनील ने एक डाइस थ्रो किया 35 टाइम्स और उसने वो नंबर्स नोट किए, तो नंबर्स आए।
इसके लिए पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, 3 कॉलम्स बनाए, यहाँ पे हमने ये नंबर्स लिखे, फिर हमने इनके लिए टेली मार्क्स बनाए। 1 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स आया है, 2 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 टाइम्स आया है, 5 11 टाइम्स आया और 6 7 टाइम्स आया। अब इसको देख के हम आसानी से बता सकते हैं इन्होंने क्या पूछा, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आया है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे कम कौन सा नंबर आया है, सबसे कम 2 आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, वो नंबर जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो हमें दिख रहा है 1 और 3 ये दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स। द एजेस एंड ईयर्स ऑफ 22 टीचर्स, 22 टीचर्स की एजेस हमें यहाँ पे गिवन है। इसको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इसके लिए हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ मैक्सिमम एज, फिर बताना है कितने टीचर्स की मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज क्या है जो स्कूल में वर्क कर रहे हैं टीचर्स, और मोस्ट कॉमन एज क्या है टीचर्स, ये हमें बताना है। कैसे बताना है, इसके लिए पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस तरीके से, और फिर इसको बताएंगे। जॉन कलेक्टेड है, वैसे ही जॉन ने एक डेटा कलेक्ट किया फॉर द साइज ऑफ शूज ऑफ हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के शू साइज का ये डेटा उसने कलेक्ट किया। इसके लिए क्या करना है, आपको टेली मार्क्स ड्रॉ करना है, यानी टेबल बनाना है, उसमें टेली मार्क्स बनाना है। फिर बताना है साइज ऑफ शूज वॉन्ट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सा साइज पहनते हैं, और लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा साइज पहनते हैं। ऐसे यहाँ पे मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल गिवन है हमें रुपीज़ में 30 हाउसेस का। तो इसके लिए क्या करना है, अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैथमेटिक्स टेस्ट में ये मार्क्स ऑब्टेन हुए 30 स्टूडेंट्स के क्लास 6 के, 10 में से ये मार्क्स हैं। इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमें, टेली मार्क्स का यूज़ करें। तो ये बनाते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या है, ये डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, टेबल बनाएंगे पहले। तो हमने क्या पढ़ा, कितने कॉलम्स बनाने होते हैं, हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। इस तरीके से इसको बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें वेरिएबल रखना होगा, और वो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मार्क्स जो चेंज होते जा रहे हैं, सबके अलग अलग मार्क्स हैं। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, हम टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, और थर्ड में हम क्या करेंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे कि वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, उनका हम काउंट लिखेंगे। इस तरीके से पहले हम क्या करते हैं, इनकी हेडिंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे हम टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। तो अब ये मार्क्स क्या है, ये आउट ऑफ 10 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब कैसे हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 7, हमने यहाँ पे 7 के लिए एक बार ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 6, एक बार 6 के लिए ड्रॉ किया। फिर है 5 के लिए ड्रॉ किया। देन हमें अगेन 5 दिख रहा है, एक और ड्रॉ किया। फिर 2 टाइम्स 4 दिख रहा है, 2 बार्स फॉर 4। फिर है 9, देन 5, फिर 3, फिर 7, 1 6 5 2 6 3 8 4 2 8 9 5। अब यहाँ पे 4 पूरे हो चुके हैं, तो इसके लिए हम इस तरीके से करेंगे अभी। नेक्स्ट 8, फिर 4 5 6 9 6 4 एंड 4 1 एंड 2। तो ये हमने सबके लिए ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से हम ये 10 इरेज कर देते हैं, कंप्लीट मार्क्स किसी के नहीं आए। ये हमने ड्रॉ किया। अब सबकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 1 कितने स्टूडेंट्स क्या हैं, 1 के, यहाँ पे 2, देन 2, फिर ये कितना हो गया 6 6 5 2 3 एंड 3। तो ये हमने क्या किया, मार्क्स लिखे, टेली मार्क्स ड्रॉ करे, और उसके लिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हैं। टोटल कितने हो गए, ये टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। ऐसे ही आपको ये सारी टेबल्स बनानी है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ऐसे यहाँ पे ये एज हमें गिवन है 25 स्टूडेंट्स की क्लास 8 के, उसके लिए भी ऐसे ही बनाएंगे।
फॉलोइंग आर दी नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन 25 फैमिलीज। अब 25 फैमिलीज में कितने फैमिली मेंबर्स हैं वो हमें यहाँ गिवन है। तो आपको बताना है मोस्ट कॉमन फैमिली साइज क्या है और कितनी फैमिलीज का स्मॉलेस्ट साइज है वो बताना है। पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में पिक्टोग्राफ्स क्या है, चार्ट्स हैं जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं आइकन्स या इमेजेस की हेल्प से। तो की हम एक डिसाइड करते हैं इंक्लूडेड है ना पिक्टोग्राफ, जो उसमें इंक्लूड होती है, जो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है इमेजेस को या आइकन को। तो सारे आइकन्स पिक्टोग्राफ में सेम साइज के होने चाहिए, लेकिन वी कैन यूज दी फ्रैक्शन ऑफ आइकन। हम कुछ उनका फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन को शो करने के लिए। अर्ली रिटन सिंबल्स वर यूज्ड इन पिक्टोग्राफ। जो अर्ली पहले के सिंबल्स लिखे हुए थे वो सब पिक्टोग्राफ पे बेस्ड थे। पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम ये ओल्डेस्ट मेथड है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, पिक्टोग्राफ आइटम से मिलती है। क्या मिलती है हमें, वो कैसे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ सर्वे ऑफ वॉज कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्ट किया गया 40 चिल्ड्रन का बाय फास्ट फूड जंक्शन, ये समझने के लिए कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है फॉर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पिज़्ज़ा, कि पिज़्ज़ा के कौन से फ्लेवर्स की ज़्यादा डिमांड है। तो रिजल्ट हमें इस तरीके से मिला। अब ये कंप्लीट ये जो पिज़्ज़ा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 चिल्ड्रन को, तो इसके लिए ये पिक्टोग्राफ ड्रॉ हुआ। कैन यू आइडेंटिफाई द मोस्ट लव्ड फ्लेवर, तो सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर पसंद है, क्या आप वो बता सकते हो। इफ वन फुल पिज़्ज़ा, अगर एक फुल पिज़्ज़ा 4 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वार्टर स्लाइस कितने को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, वो हमें दिख रहा है चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। देन एक फुल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वार्टर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया अब पिक्टोग्राफ मैनर में है ये। यहाँ पे फुल पिज़्ज़ा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 स्टूडेंट्स को, तो हमें सिंपल मैथ्स लगानी है और इसको हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स को पेपरोनी पसंद है, कितने चिल्ड्रन को पेपरोनी पसंद है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 2 कंप्लीट पिज़्ज़ा है एंड 1/4 है। तो ये कितना हो गया, 1/4 ऑफ 4 है, दैट इज 2 into 4 प्लस 1/4 into 4 कितना हो गया 8 + 1 दैट इज 9 चिल्ड्रन। अब ये पिक्टोग्राफ हमें गिवन है, ये क्या दिखा रहा है, हाउ मेनी कार्स, कितनी कार्स वॉश हुई हैं वॉशिंग सेंटर पे, सर्विस स्टेशन पे ड्यूरिंग 4 days ऑफ अ वीक। एक कार 5 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितनी कार्स वॉश हो रही हैं डिफरेंट डेज पे, वो निकाला हमने। मंडे को कितनी दिख रही है, 4 पिक्चर्स है यहाँ पे, तो 4 into 5 20 कार्स वॉश हुई हैं। ट्यूसडे को 40, वेंसडे को यहाँ पे दिख रहा है, वेंसडे को कितनी हुई है 30 एंड थर्सडे को 25। किस दिन सबसे ज़्यादा हुई है, हमें दिख रहा है ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा हुई है। ऐसे ही सबसे कम पता चल रहा है, सबसे कम हुई है मंडे को। ट्यूसडे को कितनी ज़्यादा हुई है वेंसडे के कंपैरिजन में, 40 - 30 10 कार्स ज़्यादा हुई हैं। और टोटल कितनी कार्स वॉश हुई हैं सबको ऐड कर दिया। नंबर ऑफ डेस्क इन रूम्स ऑफ क्लास 5th to 9th, ये हमें गिवन है कि कितनी डेस्क उनके रूम्स में। अब हमने स्केल ले लिया, 10 डेस्क के इक्वल हम ये एक पिक्चर को लेंगे। इसके लिए ड्रॉ करना है, फिर हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब हमें बताना है कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेस्क हैं। हमें दिख रहा है 6 और 9 में सबसे ज़्यादा डेस्क हैं। देन मिनिमम किस में है, तो मिनिमम किस में दिख रही है, क्लास 7 में दिख रही है। और टोटल कितनी डेस्क हैं, तो सबको ऐड कर दिया। अब ये डेटा हमें गिवन है टैबुलर फॉर्म में, प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स की कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज में इन अ डे। इसके लिए पिक्टोग्राफ हमें बनाना है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हमने इसकी की ले ली कि 1 शर्ट जो है ये 40 शर्ट्स के इक्वल होगी। इस तरीके से इसको बनाया। फिर हमें बताना है कौन सी फैक्ट्री मैक्सिमम शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। तो हमें दिख रहा है फैक्ट्री बी। और विच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मोर देन 100, कौन सी फैक्ट्री है जो 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है पर 200 से कम कर रही है, तो वो हमें दिख रहा है ए एंड डी। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं पिक्टोग्राफ के, सारे सिंबल्स या आइकन सेम साइज के होने चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ एन आइकन कैन ऑल्सो बी यूज टू शो डेटा, आइकन का कुछ फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं डेटा शो करने के लिए। बस आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव पिक्टोग्राफ एग्जाम्पल हमें बेसिक फॉर्मूला पता चल गया है विच इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डेटा, कि उस डेटा की वैल्यू निकालने के लिए। वो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स, जितने कट, वो कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ कैटेगरी। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द सिंबल इज यूज, कि कितनी बार वो सिंबल यूज किया है उसका प्रोडक्ट करते हैं कि एक सिंबल की वैल्यू कितनी है उसके साथ, हमें पता चल जाता है पूरी कैटेगरी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे अगर एक ओ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 11 बॉल्स को, तो इतने वो कितने बॉल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास ये डेटा गिवन है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स की क्लास में नंबर ऑफ हाउस होल्ड पेट्स जो है उनके पास वो हमें यहाँ पे गिवन है। इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के आंसर बताना।
कौन सा पेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है? तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा कौन सा पेट पॉपुलर है? डॉग। लीस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? लीस्ट पॉपुलर इज फिश। हाउ मेनी पीपल्स हैव रैबिट एज पेट्स? अब कितने पीपल्स है जिनके पास रैबिट है एज पेट? तो कितने हैं वो? 3। नेक्स्ट, अब ये पिक्टोग्राफ हमें गिवन है, तो हमें दिखा रहा है कि एक्टिविटीज टेकन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो क्वेश्चंस के आंसर करने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6? क्या बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। एक पिक्चर 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल कितनी पिक्चर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल 22 पिक्चर्स हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 44 स्टूडेंट्स हैं। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पसंद है? तो कौन सी एक्टिविटी है? वो योगा। और कौन सी सबसे कम पसंद है? वो क्या है? म्यूजिक। कौन सी 2 एक्टिविटीज इक्वली पसंद है? वो कौन सी है? कराटे एंड डांस। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन पेंटिंग? पेंटिंग कितने स्टूडेंट्स ने लिए? 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 2 कितने स्टूडेंट्स ने लिए? 10 स्टूडेंट। अगेन हमें यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ गिवन है, तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज बता रहे हैं एक सर्टेन वीक में, और टोटल क्लास में कितने? 40 स्टूडेंट्स हैं। एक ये पिक्चर एक एब्सेंटी को डिनोट कर रही है। तो अब आपको बताना है किस दिन फुल अटेंडेंस थी, मतलब एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था, तो वो कौन सा डे है? वेंसडे है। किस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो वो क्या है? सैटरडे। और टोटल एब्सेंटीज बताने हैं आपको, तो सबको ऐड करके बताएं। ऐसे एक और ये पिक्टोग्राफ हमें गिवन है, जो प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स बता रहे हैं 5 मंथ्स में इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब अगर एक बाइक का सिंबल 1200 बाइक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है कौन से मंथ में लीस्ट प्रोडक्शन हुआ है बाइक्स का। नंबर ऑफ बाइक्स बताना है कि मई में कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, देन ऐसा मंथ जिसमें 4800 बाइक्स प्रोड्यूस हुई हैं। और अगर एक बाइक की कॉस्ट ₹40,000 है, तो अप्रैल की सेल कितनी रही है वो बताना है। अब एक क्लास टेस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 सब्जेक्ट्स को पास किया वो हमें यहाँ पे गिवन है। स्केल क्या लेना है? एक सर्कल इक्वल लेना है 5 पास स्टूडेंट्स का, और हमें क्या करना है? पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस पिक्टोग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्केल हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब की हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको की नहीं गिवन हो किसी क्वेश्चन में, तो उसमें हम भी डिसाइड कर सकते हैं। सूटेबल रेलिवेंट की हमें देनी होती है ऐसे। तो हमने यहाँ पे देखा, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है? इसके लिए पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। पहले हम कॉलम्स बनाएंगे यहाँ तरीके से, ये टेबल तैयार कर लेते हैं। 2 कॉलम्स बनेंगे। इसमें हमारे पास क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स का कॉलम बना लेंगे, और इधर सेकंड कॉलम में क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम पिक्चर्स की हेल्प। यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं। इंग्लिश है। की के आगे मैंने इन्होंने की दी है कि एक सर्कल यूज करना है 5 स्टूडेंट्स के लिए, 5 पास्ट स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश के लिए कितने? 20 हैं। तो 20 के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4। 5 इंटू 4 इज 20। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी के लिए कितने हैं? 25। तो इसके लिए क्या करेंगे? 5 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ये 25 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैथमेटिक्स। इसके लिए 15 है, तो 3 सर्कल्स ड्रॉ करें। ऐसे ही जनरल साइंस के लिए 10 और सोशल साइंस के लिए 20। तो पहले यहाँ पे जनरल साइंस लिख लेते हैं। इसके लिए 10 है, 2 सर्कल्स ड्रॉ करें। और फिर सोशल साइंस के लिए 20 है, तो हमने क्या किया? अगेन यहाँ पे 4 सर्कल्स ड्रॉ करें। तो ये हमारा क्या बन गया? पिक्टोग्राफ बन गया ऐसे। अब अगर एक पिक्चर एप्पल की 5 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स बताने आपको, तो 50 एप्पल्स के लिए कितने रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक पिक्चर ये 20 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 90 फ्लावर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिनको हम गैदर करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। डेटा तो कलेक्ट होता है ओरिजिनल फॉर्म में, वो रॉ डेटा कहलाते हैं। और इसको जब हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो वो एरेड डेटा कहलाता है। रेंज ऑफ डेटा डिफाइन कैसे डिफाइन होता है? डिफरेंस निकलता है हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ टाइम्स वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टेलीमार्क्स यूज करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करने के लिए उस ऑब्जर्वेशन की। तो टेलीमार्क्स को कैसे लिखते हैं? ग्रुप ऑफ 5 में लिखते हैं। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं।
कलर ऑफ पेन्स प्रेफर्ड बाय एम्प्लॉयज, एक ऑफिस में एम्प्लॉयज कौन से कलर ऑफ पेन प्रेफर करते हैं उसका डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। तो इस पिक्टोग्राफ को देख के आपको इनके आंसर बताने। अगेन यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ गिवन है जो क्या शो कर रहा है, बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स केप्ट इन अ स्कूल लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो की क्या गिवन है, एक बुक 130 बुक्स के इक्वल है। तो आपको बताने कितनी हिस्ट्री बुक्स हैं, कितनी मैथ्स बुक्स हैं, कौन सी बुक्स मिनिमम है और कौन सी मैक्सिमम, फिर टोटल बुक्स बतानी है। ऐसे यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ गिवन है, इसको देखना है कि क्या है, एक पिक्चर 4 गर्ल्स के इक्वल है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फिर यहाँ पे सेल गिवन है इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, तो एक पिक्चर 2 बल्ब्स के इक्वल है, तो इसको देख के इसके आंसर करना। ऐसे ये डेटा गिवन है, इसके बेस पे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस